हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इनकम टैक्स के वो बेनिफिट्स जो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन या फिर सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं। तो वो पर्सन, या फिर अगर आपकी एज 60+ है तो आप सीनियर सिटीजन हैं, और अगर आप रेसिडेंट हैं इंडिया में तो आप सीनियर सिटीजन हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपकी एज कितनी भी होने दीजिए, आप सीनियर सिटीजन नहीं होंगे। सुपर सीनियर सिटीजन अगर आपको देखना है तो अगर आपकी एज 80+ है तो आप सुपर सीनियर सिटीजन में काउंट किए जाते हैं। तो आइए अभी बेनिफिट्स को हम देख लेते हैं। तो पहला जो बेनिफिट है वो है मेडिकल इंश्योरेंस का, जो आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D में। 80D में अगर आप डिडक्शन लेते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको डिडक्शन अप टू 50,000 तक का मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल 60 के नीचे हैं, तो आपको 25,000 तक का मिलता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। और इस डिडक्शन में मेडिक्लेम अमाउंट भी इंक्लूडेड रहता है। अगर आप मेडिक्लेम पेमेंट करते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस पे नहीं करते और आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको सेक्शन 80D में मिल जाता है। दूसरा बेनिफिट जो है वो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का। अगर आपको पता होगा नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है वो 3 लाख रुपए की मिलती है। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, मतलब 80 के भी अबव हैं, तो आपको 5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप नया टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट एग्जम्पशन वाला नहीं मिलता है। थर्ड है इंटरेस्ट इनकम बेनिफिट। अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल केसेस में हमको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है वो 10,000 तक का मिलता है। बट अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको डिडक्शन 50,000 तक का मिलता है अंडर सेक्शन 80TDB में। ठीक है, और इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, FD के टर्म डिपॉजिट्स के भी इंटरेस्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट मिलता है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सारे इंटरेस्ट को मिला के 50,000 तक का आपको डिडक्शन मिलता है 80TDB में। ठीक है, यहाँ पे मैं जितने डिडक्शंस वाले सेक्शन डिस्कस करूंगा ना, आपसे बताऊंगा, सारे डिडक्शंस के सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट है एडवांस टैक्स का। आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना पड़ता अगर आप सीनियर सिटीजन है। ठीक है, आपको कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पे करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी टैक्स पे करने के लिए आता है तो ITR भरते वक्त। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपका इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से है तो ही आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। नेक्स्ट बेनिफिट ये है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। कुछ स्पेसिफाइड डिसीजेज होती हैं वो कवर होती हैं अंडर सेक्शन 80DDB में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको डिडक्शन मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज़ तक का। ठीक है, 80DDB अगर आपको नहीं समझ में आता है, नहीं पता है कौन सा सेक्शन है, तो आप डिडक्शन में जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पे डिडक्शंस का प्लेलिस्ट बनाया मैंने, वहाँ पे आपको सेक्शन 80DDB मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन से डिसीजेस को कवर किया गया है। इसमें अगर आप उन डिसीजेस में जो भी डिसीजेस कवर किए गए हैं वो डिसीजेस का अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको डिडक्शन अप टू 1 लाख तक का मिल जाता है। नेक्स्ट है हाई TDS लिमिट। अभी ये क्या है एग्जैक्टली? ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर एक नॉर्मल पर्सन को इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट 10,000 से ऊपर जाता है तो बैंक जो है वो TDS काट लेती है 10% के रेट से। बट अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 तक भी है तो भी आपको कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होता है। आपका पूरा अमाउंट जो है वो आपको मिल जाता है, कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट है, इसको मैं बेनिफिट एग्जैक्टली नहीं कहूँगा क्योंकि ये बेनिफिट मोस्टली लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग जो होता है, जो ऑनलाइन फाइलिंग करते हैं मोस्टली लोग ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं फाइल करने के लिए। तो बट सीनियर सिटीजन जो हैं, अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ये बेनिफिट दिया जाता है कि आप ऑफलाइन भी अपना ITR भर सकते हैं, मतलब पेपर मोड में भी आप भर सकते हो। बट पेपर मोड उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, तो ऑनलाइन ही मोस्टली लोग ITR को भरते हैं। तो आई होप ये सारे बेनिफिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और एक बेनिफिट ये मिलता है कि आप अगर आपका इंटरेस्ट इनकम है या फिर अदर कोई इनकम है जिस पे TDS लगता है एंड आपका जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप अपना TDS बचा सकते हैं। अगर आप फॉर्म 15H फिल करके डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्ट इनकम हो जाए, या फिर आप PF विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर TDS जो है वो डिडक्ट नहीं होता है और आप पूरा TDS सेव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी बेनिफिट्स है सारे यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। कोई ऐसा बेनिफिट है जो छूट गया है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो एक्जैक्टली बेनिफिट है या नहीं है, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट करके बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।